हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी को पता है कि हमारा न्यू सेशन 2024-25 स्टार्ट हो चुका है। आज से हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7 पर कार्य करने जा रहे हैं। इसका अध्याय 1 है पूर्णांक। अब बच्चों, आप जानते हो कि पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो पूर्णांक संख्याएं वह होती हैं जिसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित कर दिया जाता है। इसमें धनात्मक, जीरो और ऋणात्मक सभी प्रकार की संख्याएं इसमें शामिल होती हैं, जैसा कि एग्जाम्पल आपको स्क्रीन में दिखाया गया है। और ये कुछ नीचे महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं जिन्हें आप सभी को अवश्य पढ़ लेना है। अब इसका संपूर्ण हल आपको प्राप्त होगा, जैसे कि ये दिया गया है। प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर एवं सामने दिए गए घेरे को भरिए। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए में से सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है। तो सबसे छोटा पूर्णांक ऋणात्मक संख्या का होता है और -2 सबसे छोटी है, इसलिए सबसे छोटा पूर्णांक -2 होगा। इस तरह से आपको डी ऑप्शन आपका राइट है और आपको इस तरह से उसको फिल करना है। फिर अपना प्रश्न नंबर 2 दिया है, पूर्णांकों के लिए योज्य तत्समक कौन सा है। तो योज्य तत्समक अपना शून्य है, क्योंकि शून्य में अगर आप कोई भी संख्या जोड़ते हैं, जैसे कि 5 + 0 तो 5, तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। 4 + 0 करेंगे तो 4 हमें वही संख्या प्राप्त होगी। तो 0 अपना योज्य तत्समक होगा। अतः सी हमारा ऑप्शन सही है और हम सी को ऐसे फिल कर देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, a भागित -1 का मान क्या होगा। तो अगर हमें किसी भी संख्या में हम माइनस वाली संख्या का भाग देते हैं तो हमें माइनस की संख्या प्राप्त होती है, और 1 का देंगे तो फिर हमें यहाँ -a प्राप्त होगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही है और हम सी को फिल कर देंगे। फिर दिया गया है कि -16 भागित 16 + -2 कोष्टक में फिर बड़ा ब्रैकेट है का मान क्या होता है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे, -16 भागित इधर 4 आ जाएगा, तो -16 गुणा 1/4 और इसको अपन कट करेंगे तो अपना -4 आंसर प्राप्त होगा। तो इसका डी ऑप्शन सही है और आपको इसमें डी को इस तरह से फिल कर देना है। फिर अपना अगला प्रश्न नंबर 5 है, यदि सोमवार को श्रीनगर का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस था और मंगलवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस और कम हो गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या होगा। पहले से ही दिया गया था, तापमान -3 डिग्री सेल्सियस था और फिर नीचे और कम हो गया, तो फिर -3 डिग्री सेल्सियस कम होने पर फिर -3 डिग्री आएगा। तो इनका करेंगे तो अपना आ जाएगा -6 डिग्री सेल्सियस। तो अपना जो ऑप्शन डी है वो राइट होगा और आप उसको इस तरह से फिल कर देंगे। फिर अपना अगला प्रश्न है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -3 है। तो युग्म अपना होगा -2 और -1। इनका योग करेंगे -2 प्लस कोष्टक में -1। तो सॉल्व करेंगे -2 और -1 आ जाएगा अपना -3। तो अपना युग्म क्या हो गया, -2 और -1। अगला प्रश्न है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर -8 है। तो ये युग्म होगा अपना -2 और +6, क्योंकि अपन को एक ऋणात्मक लेना है तो -2 लेंगे और धनात्मक लेना है तो +6 लेंगे। और इनका अपन अगर अंतर करके देंगे तो -2 और -6 अंतर करेंगे तो अपना आ जाएगा -8। तो अपना क्या आ गया, -8। अब पूर्णांकों का एक ऐसा युग्म लिखिए जिसका योग 0, 0 और अंतर 10 हो। तो युग्म अपना आ जाएगा +5 और -5।
जब इसका आप योग करोगे तो आपका आंसर आएगा 0, और जब इसका आप अंतर करके देखोगे तो आपका आंसर आएगा सॉरी 5 और प्लस माइनस 5, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। अंतर करेंगे 5 माइनस माइनस 5, तो अब 5 प्लस 5 इक्वल टू 10। इस तरह से आपका ये युग्म हो गया 5 कॉमा माइनस 5। प्रश्न नंबर 9, अगला हमारा प्रश्न नंबर 9 है। मान ज्ञात कीजिए -42 गुणा 12। तो अपन इस तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। 12 दूनी 24, 24 का 4 आ जाएगा। 12 चौको 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50 आ जाएंगे, और माइनस की संख्या है इसलिए माइनस के 504 आ जाएंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 10 दिया है, किसी पूर्णांक s के लिए -1 इंटू एक्स किसके समान है। तो इसे अपन सॉल्व करेंगे तो -x आ जाएगा, ये अपना ऋणात्मक पूर्णांक आ जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। आधी रात को तापमान क्या होगा। तो दोपहर 12 बजे जैसे दिया है, तापमान अपना कितना है, प्लस का 10 डिग्री सेल्सियस। जब तापमान 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होगा तब 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे कितना होगा, -8 डिग्री सेल्सियस। कुल तापमान होगा अपना 18 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को अपन अंतर करेंगे इन दोनों का, तो क्या आ जाएगा अपना 18 डिग्री सेल्सियस। समय निकालेंगे। 18 डिग्री सेल्सियस में 2 घंटे की दर से कम हो रहा है तो 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 9 आवर। अतः रात को 9 बजे अपना तापमान होगा -8 डिग्री सेल्सियस। अब 2 घंटे की दर से अपना -2 घंटे की प्रति की दर से कम हो रहा है तो आधी रात को यानी कि 12 बजे को जाएंगे तो 9 बजे जब अपना 8 डिग्री सेल्सियस है माइनस का, तो 10 बजे होगा माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। 11 बजे होगा माइनस का 12 डिग्री सेल्सियस, और आधी रात यानी कि 12 बजे होगा माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो इस तरह से अपन इसको हल कर देंगे। अब उन्होंने पूछा है प्रश्न नंबर 12, ऐसे 2 पूर्णांक लिखो जो -3 से छोटे हों और जिनका अंतर -3 से अधिक हो। तो ऐसे 2 पूर्णांक अपन ने ले लिए हैं, -4 और -5। ऐसे 2 पूर्णांक हैं जो कि -3 से तो छोटे हैं ये, और जब इनका अंतर करेंगे तो -3 से अधिक आएगा, -3 से अधिक आएगा। ओके, तो आपको इस तरह से हल कर देना है इसको। अब अगला प्रश्न आपको दिया है 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर में 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। तो अपना पहला प्रश्न है, गुरप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है परंतु उसके उत्तरों में से केवल 9 सही हैं। उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए। कुल प्रश्न कितने थे बच्चों, 15, और प्रत्येक सही उत्तर पर कितने अंक दिए गए हैं, 4, और गलत पर दिए गए हैं -2। जब गुरप्रीत ने 9 उत्तर सही किए हैं तो उसके अंक कितने होंगे, 36, और गुरप्रीत द्वारा गलत किए गए प्रश्न कितने थे, 15 - 9 इक्वल टू 15 - 9 बराबर 6, और 6 गलत किए गए प्रश्नों के अंक कितने थे, एक प्रश्न गलत करने पर -2 था, तो 6 गलत किए तो उसका आ जाएगा -12। अब गुरप्रीत द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक, तो 36 में से अपन ये 12 घटा देंगे तो अपने कुल अंक आ जाएंगे 24। इसी प्रकार दिया है दूसरा प्रश्न बा में दिया है, उसके एक मित्र ने सभी प्रश्न हल किए हैं, उसमें से केवल 5 उत्तर सही हैं। उस मित्र के अंक कितने हैं। सभी प्रश्न उसने किए हैं लेकिन केवल 5 के उत्तर सही हैं, तो एक सही पर एक पे कितने हैं, 4, तो 5 चौको अपने कितने आ जाएंगे, 20। और मित्र द्वारा गलत किए गए प्रश्न कितने हैं, 15 में से 5 सही किए हैं और कुल किए हैं 15, तो 10 आ जाएंगे जो उसने गलत किए हैं, और 10 में -2 का गुणा करेंगे तो आ जाएंगे -20।
तो गुरप्रीत के मित्र द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक कितने होंगे, 20 में से 20 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 0। तो गुरप्रीत को मित्र को कितने अंक प्राप्त हुए हैं, 0 अंक। कितने प्राप्त हुए हैं, 0 अंक। और गुरप्रीत को प्राप्त हुए हैं 24 अंक। तो अपन को इस तरह से इसको हल कर देना है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 अपन को दिया है, एक बहुमंजिला इमारत में ज़मीन के ऊपर 25 मंजिलें हैं और प्रत्येक की ऊंचाई 5 मीटर है। ज़मीन के नीचे भी 3 तल हैं और प्रत्येक की ऊंचाई 5 मीटर है। इमारत की लिफ्ट 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है, तो एक व्यक्ति को 50 मीटर की ऊंचाई से दूसरी मंजिल पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो जैसा कि अपन को दिया है, इमारत में लिफ्ट की चाल कितनी दी है, 1 मीटर प्रति सेकंड, और व्यक्ति कितनी मीटर की ऊंचाई पर है, 50 मीटर की ऊंचाई पर अपन को दिया है। तब 50/5 मतलब एक मंजिल की ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर, और 50 मीटर की ऊंचाई पर हुआ है। तो अपन इसका भाग देंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि व्यक्ति 10वीं मंजिल पर है। कितनी मंजिल पर है, 10वीं मंजिल पर है। अब अपन को व्यक्ति को दूसरी मंजिल में आने में तक की दूरी, व्यक्ति को दूसरी मंजिल में आने तक की दूरी कितनी होगी, 10 - 2 = 8। मतलब 8 मंजिल नीचे आना है व्यक्ति को। कितनी मंजिल नीचे आना है, 8 मंजिल नीचे। तो एक मंजिल की ऊंचाई अपनी कितनी है, 5 मीटर। तो 8 में 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40 मीटर नीचे। कितना आ जाएगा, 40 मीटर नीचे। अब 1 मीटर नीचे जाने में लगा समय 1 सेकंड, तो 40 मीटर नीचे जाने में लगा समय कितना होगा, 40 × 1 = 40 सेकंड। इसका आंसर आ जाएगा। अब अपना अगला प्रश्न दिया है, पैटर्न देखिए और उसे आगे बढ़ाइए। -5 - 5 × 5 = -25। अब -5 × 4 = -20। तो जो ऊपर जो -25 आए हैं उसमें प्लस का 5 करेंगे तो आ जाएंगे -20। इसी तरह -5 × 3 = -15, और -20 + 5 करेंगे तो अपना -15 आ जाएगा। इसी तरह इस पैटर्न को आपको सॉल्व कर लेना है जैसा कि स्क्रीन में दिखाया गया है। इस तरह से आपका अध्याय 1 पूर्णांक का संपूर्ण हल आपको प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों। इस तरह से आप अपना चैप्टर 1 पूर्ण कर सकते हैं।